हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टॉप 60 वीवीआई प्रश्न जो कि वन लिनियर क्वेश्चंस हो गए। और इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो जी हाँ डाला था, वो 40 वन लिनियर क्वेश्चंस का था, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप जी हाँ इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट। जी हाँ अब शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ 41 नंबर से शुरू करते हैं। 40 तक मैंने जी हाँ इससे पहले मैंने एक वीडियो में करा दिया है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल है, जून 2018 में पूरे देश में ग्राहक संरक्षण के मुख्य विषय के रूप में वित्तीय साक्षरता सप्ताह शुरू किया गया। जी हाँ, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र संसद के 3 सत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू की ये रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना नामक पौधे से। जी हाँ दोस्तों, कुनिन पौधे, जी हाँ मलेरिया की दवा कुनिन सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की ओर। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो वो है रेफलेशिया। जी हाँ दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 49, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की। जी हाँ, चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात, जो कि जी हाँ दोस्तों मुद्रा से भी क्वेश्चन हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं इकाइनोडर्मेटा। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कर्नाटक संगीत का एक राग है सिंधु भैरवी, जो कि कर्नाटक संगीत का ही एक राग है सिंधु भैरवी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एसवी सुनील संबंधित हैं हॉकी से। जी हाँ, एसवी सुनील संबंधित हैं हॉकी से। और दोस्तों, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भारतीय रेलवे के सबसे छोटे स्टेशन अंग्रेजी वर्ण अक्षरों की संख्या की दृष्टि से का क्या नाम है? यही बतलाने। तो ईव, आईबी। जी हाँ, ईव ये सबसे छोटे स्टेशन का नाम है, जी अंग्रेजी वर्ण अक्षरों की संख्या की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का संबंध। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो कि भारत में स्थित है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला पुराना शहर था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? तो हड़प्पा की संस्कृति से जी हाँ इसका साक्ष्य मिला है भारत में चांदी की उपलब्धता का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मांडा किस नदी पर स्थित था? तो चिनाब नदी पर मांडा स्थित था। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट हो इसी प्रकार के और भी वीडियोज लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारी मेहनत पसंद है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है,
किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की और इंदिरा गांधी की। जी हाँ, इन सभी की मृत्यु, जी हाँ, इन सभी प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक, जी हाँ, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 68वां क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अगला सवाल है, जी हाँ, 71वां क्वेश्चन है, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंध है रिवर्स फ्लिक। जी हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम में। शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है। जी हाँ दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड शुष्क सेल में होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती है। जी हाँ दोस्तों, 1 केबी में 1024 बाइट होती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जी थे भगत सिंह के साथी बम फेंकने में केंद्रीय असेंबली में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला सवाल है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। जी, अमर्त्य सेन एक ऐसे भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था 1856 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। जी हाँ दोस्तों, मानस अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जी, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका 60 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ और 50+ क्वेश्चन सही होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें, जी हाँ 73वें, 73rd जो कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? वो है पोटेशियम, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जब पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो वो है विद्यापति जी, विद्यापति इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो वो है भारत देश का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? वो है परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाल तिकोन प्रतीक है परिवार नियोजन कार्यक्रम का। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक द्वारा श्रीनगर की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? जी हाँ, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 से शुरू हुआ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगला सवाल है, रेलवे के सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन का नाम क्या है? तो वो है वेंकट नरसिंहा राजू वारीपेटा, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण, जी हाँ वल्कनीकरण कहलाती है। अगला सवाल है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है 72 बार। अगला सवाल है, जी हाँ 95वां सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। और हाँ दोस्तों, जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से
जी हाँ दोस्तों, इसकी भी तैयारी करनी है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। और दोस्तों आपको जी हाँ अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जी हाँ दोस्तों अवश्य आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 98 क्वेश्चन है पृथ्वी जी हाँ पितृहंता के नाम से इतिहास में कौन कुख्यात है, जी हाँ विख्यात नहीं कुख्यात है, तो वो है अजात शत्रु। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है 99। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वो आगरा में स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ आज के जी हाँ दोस्तों 60वां एवं प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 100। जी हाँ दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि। जी हाँ भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका 60 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, और वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।